दोस्तों, आप में से कई लोग गरुड़ पुराण के बारे में जानते होंगे, जिसमें मृत्यु के बाद इंसान के साथ क्या होता है उसके बारे में पूरा वर्णन किया जाता है। गरुड़ पुराण कोई भी इंसान जीते जी नहीं पढ़ता है। किसी भी इंसान की मृत्यु के बाद उसके शास्त्र के अनुसार गरुड़ पुराण का पठन किया जाता है। गरुड़ पुराण पढ़ने के बाद पता चलता है कि उसमें संजीवनी विद्या का भी वर्णन किया जाता है। संजीवनी विद्या वह है जिसके दम पर मृत व्यक्ति को भी जिंदा किया जा सकता है। गुरु शुक्राचार्य के पास ये विद्या थी और इसी विद्या के दम पर उन्होंने कई मृत दैत्यों को फिर से जिंदा कर दिया था। शुक्राचार्य के पास दिव्य महामृत्युंजय मंत्र था, जिसके प्रभाव से वह युद्ध में आहत सैनिकों को स्वस्थ कर देते थे और मृतकों को तुरंत पुनर्जीवित कर देते थे। माना जाता है कि गरुड़ पुराण में संजीवनी विद्या से संबंधित ऐसे ऐसे मंत्र बताए गए हैं जिससे मृत व्यक्ति भी जीवित हो सकता है। अगर इस मंत्र को सिद्ध करके मृत्यु व्यक्ति के कान में फूंका जाए तो वह तुरंत खड़ा होगा, लेकिन मंत्र सिद्धि के बाद दशांश हवन और ब्राह्मण भोज कराना बहुत ही जरूरी बताया गया है। भगवान विष्णु कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को शरीर तुरंत मिल जाता है, लेकिन कर्मों की गति के आधार पर कभी कभी देर से भी शरीर मिलता है। मृत्यु के बाद आत्मा वायु शरीर धारण करती है, उसके बाद पिंडदान से आत्मा शरीर में बंध जाती है। इसलिए मृत्यु के बाद पिंडदान करने से आत्मा को भटकने से मुक्ति मिल जाती है। उल्लेखनीय है कि महामृत्युंजय मंत्र भी इतना ही असरकारक है। यदि कोई व्यक्ति मरणासन है या डॉक्टर ने हाथ टेक दिया है तो महामृत्युंजय मंत्र यदि सिद्ध किया हो तो निश्चित ही व्यक्ति की मृत्यु टल जाएगी। ऋषि मार्कंडेय ने महामृत्युंजय मंत्र के बल पर अपनी मृत्यु को टाल दिया था। यमराज को खाली हाथ वापस यमलोक जाना पड़ा था। लंकापति रावण भी महामृत्युंजय यंत्र का बहुत ही बड़ा साधक था। इसी मंत्र के प्रभाव से उसने 10 बार अपने 9 सिर काट कर अर्पित कर दिए थे हवन में। शिव पुराण में इस मंत्र का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद की 7, 59, 12 एवं यजुर्वेद की ऋचा 160 में भी इस मंत्र की महिमा का उल्लेख मिलता है। शुक्राचार्य ने रक्त बीज नामक राक्षस को महामृत्युंजय सिद्धि प्रदान कर युद्ध भूमि में रक्त की बूंद से संपूर्ण देह की उत्पत्ति कराई थी। प्राचीन काल से आज तक किसी भी इंसान की मृत्यु होने के बाद गरुड़ पुराण का पठन निश्चित रूप से किया ही जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति जो मरा है वो अगले जन्म में किस योनि में जन्म लेगा, इसका सब कुछ सारांश गरुड़ पुराण में लिखा गया है। मृत्यु के पश्चात इंसान अगले जन्म में क्या बनेगा, उसके कर्मों के अनुसार उसे कौन कौन सी सजाएं और यातनाएं मिलेगी, वो सारी चीजें गरुड़ पुराण में लिखी गई है। गरुड़ पुराण से जुड़ी रोचक बातें जानने के लिए हमारे कई वीडियोस हैं जो आप जरूर देखना। धन्यवाद।